अगर ये कुछ महीनों में या इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरुआत तक ये 2 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर पाकिस्तान के पास आ जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर? बहुत खतरनाक इम्पैक्ट होगा। 5th जनरेशन फाइटर, एक बार फिर खबरें आ रही हैं कि चीन शायद जल्द ही पाकिस्तान को 2 या 3 स्क्वाड्रन J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बेचने वाला है। ये उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस, 50% कट प्राइसेस पर उसको सेल किए जाएंगे। पहले भी ये अटकल लगी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन उनको ये देने वाला है। जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले से ही खबर है कि पाकिस्तान के पायलट ऑलरेडी चीन में है, इस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले से ही कहा जा रहा था कि अगस्त में पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट की आमद शुरू हो जाएगी और दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि 3 स्क्वाड्रन पाकिस्तान को मिलने वाले हैं 5th जनरेशन और पाकिस्तानी पायलट इन पर मुकम्मल ट्रेनिंग ले चुके हैं और इसके जो दोस्तों एवियोक्स है और इनका जो रडार है वो भी क्वांटम रडार के साथ ही आएगा। आप खुद सोचें कि पाकिस्तान ने पूरा पैकेज लिया है 5th जनरेशन को उड़ाने के लिए और दोस्तों इनके साथ कमांड सेंटर बनाने के लिए पाकिस्तान ने उसी की तरह 5th जनरेशन एवियोक्स भी चीन से लिया है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान भारत की तरह नहीं है कि थोड़े से राफेल ले लिए और दुनिया को धमकाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने अगर J-10 लिए थे तो उसके साथ एवियोक्स भी लिए थे और दोस्तों चाइनीज सैटेलाइट की SS भी ली थी जिसका नाम है बिंग 2। तो अब पाकिस्तान के जो F-70 थंडर ब्लॉक 3 है वो भी आपकी सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होते हैं और एवियोक्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं। ये पाकिस्तान ने इस कदर जबरदस्त तरीके से बनाया है, लेकिन अभी बात ये हो रही है कि पाकिस्तान ने 5th जनरेशन का माइलस्टोन हासिल कर लिया है और दोस्तों पाकिस्तान 5th जनरेशन J-35 को एक्वायर करने वाला है। 3 स्क्वाड्रन होने के बाद हम भारत से ऊपर हो जाएंगे। दोस्तों पहले तो आपको पता है कि हम भारत के बराबर हो चुके हैं। हमारे 25 स्क्वाड्रन, भारत के अभी कितने हैं 29 स्क्वाड्रन, लेकिन अभी वो अक्टूबर तक MiG-19 दोस्तों बहुत ही पुराने तैयारे और MiG-21 वो दोस्तों थोड़े से और पुराने तैयारे यानी 1970 के तैयारे वो अब रिटायर हो जाएंगे। भारत के दोस्तों जो स्क्वाड्रन की तादाद बनती है वो 24 से 25 बनती है, यानी वो हमसे पहले ही पीछे है। और जब हमारे पास 5th जनरेशन J-35 आ जाएंगे तो आप खुद सोचें कि जब हमारे 25 स्क्वाड्रन में 3 ये ऐड हो जाएंगे, 26, 27 और 28 स्क्वाड्रन हमारे पास और 5th जनरेशन की मार अलग तरह से होगी। दोस्तों हमारी इतनी ज्यादा बढ़त हो जाएगी इंडिया पर। जनरल बख्शी आगे क्या कह रहा है दोस्तों, इसका रोना धोना आपको सुनाता हूँ, मुलाहिजा करें। इसको किसी तरह से मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया सकता। हम क्या कर रहे हैं, भारत की सरकार ने पूर्ण छूट दी है अपने प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को हमारा आम का जेट फाइटर बनाने के लिए। उम्मीद है प्राइवेट सेक्टर के आने से ये जो रफ्तार है इंडक्शन की ये बढ़ जाएगी। बट द सिंपल फैक्ट इज कि ये रफ्तार जितनी भी बढ़ जाए, रियलिस्टिक एस्टिमेट है कि कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे, जबकि ये फाइटर्स हमारी एयरफोर्स में आम का 5th जनरेशन इंडिजिनस जेट फाइटर हमारी एयरफोर्स स्क्वाड्रन में सर्विस शुरू कर सकें। तो साहब इस गैप में क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान फिर अपने प्रॉक्सीज को खड़ा कर रहा है, फिर वो बांग्लादेश के जरिए तुर्की के साथ मिलकर छेड़खानी के प्लान बना रहा है। ठीक है साहब, तो अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो किसी भी हालत में हमको जल्द से जल्द, और पाकिस्तान के पास ये जेट 5th जनरेशन आने के पहले हमको अल्टरनेटिव स्टॉप गैप अरेंजमेंट करना होगा। स्टॉप गैप का मतलब ये नहीं कि हम आमका को रोकें, नो क्वेश्चन, क्योंकि ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि खरीद लो खरीद लो। आप सब ने देखा है कितना धोखा हमको उस रास्ते में मिलना शुरू हो गया। लेकिन 8 साल 10 साल का गैप बहुत बड़ा वक्फा है और कोई भी सेन मिलिट्री प्लानर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। हमको स्टॉप गैप मेजर के तौर पे 2 या 3 स्क्वाड्रन हमको 5th जनरेशन फाइटर्स लाने ही होंगे। क्या चॉइस है हमारे पास?
डोनाल्ड ट्रंप साहब जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा था कि मैं 100 F-35 फाइटर जेट भारत को बेचने को तैयार हूं। तो बड़ा तूफान मच गया था पूरी दुनिया में कि भारत को अब मोस्ट अलाइड एलाई का स्टेटस दिया जा रहा है, काफी फेरबदल और बदलाव आएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की रियाया में तो बदलाव पे बदलाव आते। अभी तक हमको कोई ठोस ऑफर F-35 का नहीं दिया गया, नथिंग इन राइटिंग, ना बोइंग कंपनी की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से कुछ भी राइटिंग में नहीं आया। हाँ, हमारे बेंगलोर एयर शो में जरूर F-35 आया था अपने पैंतरे दिखाने के लिए, लेकिन तब Su-57 भी आया था। तो क्या F-35 मान लीजिए अमेरिका देने को राजी हो जाता है तो क्या भारत को ले लेना चाहिए? बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे बेस्ट जेट फाइटर है अभी तक 5th जनरेशन का, स्टेल्थ फीचर्स सबसे बेस्ट हैं दुनिया में, कॉम्बैट टेस्टेड है इजराइल ईरान वॉर में और कई जगह और। लेकिन इसकी कीमत $110 मिलियन प्रति फाइटर है, $110 मिलियन पर फाइटर। उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है साहब मेंटेनेंस कॉस्ट्स। इसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट हैं वो एक्सपोनेंशियल है, मतलब कोई और फाइटर का इतना मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है जितना इसका। इसका रडार पेंट पील ऑफ हो जाता है, रीपेंट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें रीएडजस्ट करनी पड़ती हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उनको चेंज करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। एक बार आपने खरीद लिया तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पड़ेंगे वो तो इसकी ओरिजिनल खरीद से भी ज्यादा। अभी तक कहा जा रहा है कि इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है, सर्विसेबिलिटी है 40% की। दैट मीन्स एट एनी वन गिवन टाइम, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी अवेलेबिलिटी केवल 40% है। अगर आप 100 जेट फाइटर खरीदेंगे F-35, कल लड़ाई हो जाती है, शायद आपके पास 40 ही फाइटर है जो उड़ सकेंगे। ठीक है साहब। फिर प्रॉब्लम यह है कि कोई सवाल नहीं है कि अमेरिका आपको भारत में मैन्युफैक्चर करने दे, आपके साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी शेयर करे। ठीक है साहब। फिर प्रॉब्लम और है कि वो इसको सोर्स कोड भी शेयर नहीं करेगा, यानी आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपनी जो कि आकाश तीर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। हम इस पे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नहीं चढ़ा सकते। ठीक है साहब। हम इस पे अपने आकाश बियॉन्ड विजुअल रेंज आकाश 3 जैसे मिसाइल नहीं माउंट कर सकते। ठीक है। फिर सोने पे सुहागा सॉवरेनिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमें कहां प्लेस कर रहे हो अमेरिका को बताना होगा, निगरानी वो रखेंगे, कहां इस्तेमाल कर रहा है वो फैसला करेंगे। हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से साफ मना कर दें, तो फिर हम ये ले किस लिए रहे हैं खिलौने साहब। ठीक है साहब। तो देयर आर प्रॉब्लम्स। ठीक है। अगर अमेरिका वाकई चाहता है भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर में, वो कह रहे हैं कि अगर वो चीन से compete करना चाहते हैं, चीन को मेन एडवर्सरी डेजिग्नेट करना चाहते हैं, तो फिर तो उनको भारत और जापान जैसे देशों की जरूरत होगी। ठीक है साहब। लेकिन जरूरत होने के बावजूद अगर भारत के साथ ऐसी ट्रीटमेंट हो जैसी कि हमको तेजस एयरक्राफ्ट के इंजन के साथ मिली है, तो फिर तो साहब भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 साल $1 बिलियन हमने दे दिए GE 404 इंजन के, और अभी तक कोई 1 या 2 अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद आए। बाकी कब आएंगे, कब बनेंगे ये स्क्वाड्रंस जो कि MiG-21 को रिप्लेस करने वाले हैं, ये तो पता नहीं था। GE 414 जिसने आमका को पावर करना है, जिसने हमारे तेजस मार्क 2 को पावर करना है, वो तो साहब कहीं होराइजन पे ही नहीं दिख रहा। तो रिलायबिलिटी फैक्टर आई एम सॉरी बहुत लो है। अगर आप रियलिस्टिकली जाएं, कहानियां ना गढ़ें, मनगढ़ंत हवाई के लिए ना बनाएं। बहुत रिलायबिलिटी फैक्टर ऑलमोस्ट
शून्य के करीब आ रहा। अब सवाल रहा इसके, अगर ये नहीं तो फिर क्या? इफ नॉट F-35 देन व्हाट? Su-57। याद रहे पहले भारत और रशिया मिलकर इस जहाज को डिजाइन कर रहे थे, उसका प्रोग्राम शुरू था। फिर भारत ने कहा कि साहब हमारी नजर में ये स्टेल्थ ही नहीं है, काफी स्टेल्थ जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतनी मात्रा में नहीं। फिर जो वर्क शेयर था डिजाइनिंग में, हमको उतना नहीं मिला जितना कि हम चाहते थे, तो हम इस डील से बाहर निकल आए। लेकिन अब क्या है साहब कि ये Su-57 यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल कर लिया गया। ये रियलिटी है, बन चुका है। इसका कॉस्ट अगर $110 मिलियन पर पीस है F-35, इसका 50 और 60 मिलियन के, जितना भी हम चाहें, जितना भी हमारी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हैं और बड़ी उम्मीदें थी हमको डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से, लेकिन जो कुछ हुआ है बिल्कुल विपरीत ही हुआ है। अनलेस डोनाल्ड ट्रंप साहब एक और पलटी मारते हैं, जैसे कि वो मारने में बहुत माहिर हैं, तो फिर शायद चीजें बदली हो। लेकिन तब तक हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हेनरी किसिंजर ने बड़े साफ अमेरिका को चेतावनी दी थी कि इट शुड बी सेटल्ड मैक्सिम ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी नेवर टू टेक ऑन मोर देन वन मेजर एशियन पावर एट अ टाइम। यानी एशिया की जो महाशक्तियां हैं, रूस, चीन, भारत, इन सब से आप कभी इकट्ठा वैर वैमनस्य ना लीजिए। ठीक है, बहुत अकलमंदी थी कि साहब अपने प्रतिद्वंदियों को इकट्ठा करना तो सबसे भारी स्ट्रेटेजिक गलती है, भूल है, बहुत भारी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब लग रहे हैं कि वो रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल बनवा के रहेंगे। इतने धक्के देंगे तीनों को कि जब तक वो इकट्ठे ना हो आए अपनी आत्मरक्षा के लिए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की सोच पे मुनस्सर है कि वो करना क्या चाहते हैं। वो क्या ये अमेरिका के हितों में होगा कि भारत, चीन और रूस, RIC को वो एक रियलिटी बना दे, जो कि संभावना थी कभी, उसको एक रियलिटी बनाने के लिए आप मैक्सिमम धक्के आप कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है। अब हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम फिर एक फेरबदल देखेंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब यथार्थ की तरफ आएंगे, तब हालात बदलेगी। लेकिन जब तक नहीं बदलती है, मेरे हिसाब से तो जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि 2 या 3 स्क्वाड्रन आप Su-57 रशियन स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट जल्द से जल्द खरीदें, इसके पहले कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स में आ जाएं।